A very good morning, guys. Welcome back to lecture number 6 of sexual reproduction in flowering plants. तो जैसा मैंने कल बताया था, आज के लेक्चर में हम लोग मैच्योर एम्ब्रियो सेक के डायग्राम कंप्लीट करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो छोटा सा पार्ट हमारा बचा था कल जो हमने पढ़ा था 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड, ठीक है, उस तक हमने पढ़ा। और आज जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मैंने डायग्राम के साथ सारे लेबलिंग मेंशन किए हैं और मेंशन करने के साथ साथ आई विल एक्सप्लेन यू ऑल्सो अबाउट मैच्योर एम्ब्रियो सेक। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विथ फुल जोश। ओके, तो चलो। तो ऊपर वाला हिस्सा चैलेंजल एंड है और नीचे वाला माइक्रोपाइलर एंड है। और उसी डायग्राम में एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लाई, सेंट्रल सेल, एग सेल, सिनर्जिड, और एग सेल और सिनर्जिड को एग एपरेटस कहते हैं, और फिलीफॉर्म एपरेटस। आपको नाम याद हो गए कि इतने ही हैं इंपॉर्टेंट लेबलिंग, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला 3 सेल आपको नजर आ रहा है वो एंटीपोडल सेल है, और जो नीचे वाले जैसे अरेंज किया गया है सेल को, द 3 सेल आर ग्रुप टुगेदर एट माइक्रोपाइलर एंड कंस्टिट्यूट द एग एपरेटस, ठीक है। इसीलिए मैंने एग एपरेटस मेंशन किया है। जो नीचे वाला जो माइक्रोपाइलर एंड का जो 3 सेल है उसे एग एपरेटस कहते हैं, और ये एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। तो एग एपरेटस मतलब किस दो चीज को मिलाने से एग एपरेटस बनेगा, ये वाला क्वेश्चन पीवाईक्यू में बहुत बार आ चुका है। देन द आंसर इज एग सेल प्लस सिनर्जिड इज इक्वल टू एग एपरेटस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट। जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, जो बेसिक से पढ़ रहे हैं, जो नया बच्चे हैं, वो मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो फिलीफॉर्म एपरेटस मैंने मेंशन किया है, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है विथ पोलन ट्यूब। वो गाइड करता है पोलन ट्यूब को, ठीक है। साइड में मेंशन कर लीजिए, मैंने मेंशन करने के लिए भूल गई मैं उधर, पर मैं बता रही हूँ। फिलीफॉर्म एपरेटस का मेन ड्यूटी है टू गाइड द पोलन ट्यूब, ठीक है। मार्क माई वर्ड्स, टू गाइड द पोलन ट्यूब। इतना बस है उसका काम, और कुछ नहीं। और जो चैलेंजल एंड में उसको एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। एंटीपोडल सेल और 3 cells at the chalazial end and called as antipodal cell। और एक है a large central cell, जो मैंने मेंशन किया है, जो ब्लू कलर का बना है बड़ा सा, उसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लाई हैं और उनकी प्लॉइडी नेचर N है। This is all about a mature embryo sac, जिससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। और एग एपरेटर्स कौन से एंड में प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड, इसमें भी क्वेश्चन आएगा। एंटीपोडल सेल कौन से एंड में प्रेजेंट है, चैलेजल एंड, उस पे भी क्वेश्चन आएगा। एग एपरेटर्स का जो बताओ किससे मिलने के बाद एग एपरेटर्स होता है, कंस्टिट्यूएंट्स बताओ। एग एपरेटर्स कंस्टिट्यूट ऑफ, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आता है। और किस बेसिकली कौन से एंड में, माइक्रोपाइलर एंड में एग एपरेटस है या चैलेंजल एंड में, तो आपको ये डिफरेंशिएट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द मोस्ट अवेटेड पॉलिनेशन। मैंने बताया था कल के लेक्चर में कि पॉलिनेशन भी हम स्टार्ट करना है। तो पॉलिनेशन का सिंपल मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। ये बच्चा बच्चा जानता है ये वाला डेफिनेशन पॉलिनेशन का, काफी वक्त से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो भी ये वीडियो को देखेगा उसका पॉलिनेशन का इतना तो नॉलेज होगा कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। तो पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं। बहुत फास्ट में नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे डिटेल में आपको मेंशन कर दिया, जितना चाहिए उतना मेंशन करूंगी, कोई बकवास नहीं। पॉलिनेशन 2 टाइप्स में, सेल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन,
Self pollination, two types again, autogamy, geitonogamy, cross pollination, genogamy. It is very important PYQ. जब वो मैंने मेंशन किया है ना वो वाला नीचे, तो ऑटोगामी क्या, ऑटोगामी कब होगा? सेम प्लांट सेम फ्लावर में ऑटोगैमी हो सकता है। जेटिनोगैमी किसमें हो सकता है? सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर में हो सकता है। जेनोगैमी डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज में हो सकता है। इतना जिसको क्लैरिटी है इतने में वो अच्छे से अच्छे तरीके से समझ पाएगा पॉलिनेशन को। ठीक है, पहला बेस है ये पॉलिनेशन का कि ऑटोगैमी का मतलब क्या है, सेम प्लांट सेम फ्लावर। ऑटोगैमी का थॉट आएगा तो ये वाला थॉट जरूर आना चाहिए कि सेम प्लांट सेम फ्लावर। जेटोनोगैमी सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, जेनोगैमी डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। तो अब मैंने मेंशन किया है डिटेल में ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जेनोगैमी का शॉर्ट नोट टाइप बनाकर। तो पहले देख लेते हैं ऑटोगैमी। जैसे मेंशन किया हुआ है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में ऑकर कर सकता है और पॉलिनेटिंग एजेंट नॉट रिक्वायर्ड, अंडरलाइन भी किया हुआ है नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर, ये वाले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जेटोनोगैमी में आते हैं, नीड पॉलिनेटिंग एजेंट, बाइसेक्सुअल फ्लावर में मोनोशियस प्लांट में ऑकर होगा जेटोनोगैमी। इट इज जेनेटिकली लाइक ऑटोगैमी बट फंक्शनल लाइक xenogamy. It is genetically like autogamy but functions like xenogamy. ये है सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए हाईलाइट किया हुआ है। और xenogamy में जो है वो बाइसेक्सुअल्स में भी होगा, मोनोशियस में होगा, डायशियस में होगा, प्लांट में। और पॉलिनेटिंग एजेंट इज मस्ट, पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड। अंडरस्टूड?